हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं वेक्टर एलजेब्रा के। इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू देखे, उसके आगे हमने मैट्रिक्स के भी एमसीक्यू देखे, राइट, और डिटर्मिनेंट के भी देखे, और उसके आगे हमने लॉगरिथम के भी देखे। नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू ऑफ व्हाट वेक्टर। हाँ, तो कौन सा है एमसीक्यू नंबर 46। 1 से लेके 45 तक के हमने एमसीक्यू देख लिए। आई होप सो कि आपको उस एमसीक्यू के अंदर कुछ डाउट होगा नहीं, राइट। चलो, तो एमसीक्यू नंबर 46 क्या है कि खाली जगह इज अ यूनिट वेक्टर, कि खाली जगह एकम सदिश 6। तो हमको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमको 4 ऑप्शन दे दिए हैं, राइट। चारों चार जो वेक्टर है उसमें से कौन सा यूनिट वेक्टर है वो हमको चेक करना है। तो सिंपल के आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर क्या है, राइट। वेक्टर ए इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इफ एंड ओनली इफ इस डिटर्मिनेंट बिकम 1, अगर सॉरी इस मॉड्यूलस बिकम 1, राइट। तो जिस वेक्टर का मॉड्यूलस 1 आता है उसको क्या कहा जाता है? यूनिट वेक्टर। तो आपके जो 4 ऑप्शन है उसमें से आपका एक ऑप्शन है लाइक दिस, साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। तो ये हमारा वेक्टर अगर ये पोजीशन फॉर्म में है आई जे, उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं पॉइंट फॉर्म में। तो फर्स्ट पोजीशन पे साइन थीटा, कॉमा सेकंड पोजीशन पे कॉस थीटा, के है नहीं, तो ये आपका वेक्टर हुआ साइन थीटा कॉस थीटा। अभी इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं, मैं इसको नाम देता हूं वेक्टर को ए। तो मॉड्यूलस बनाते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन वी नो दैट एक्स स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। तो इसका आंसर आता है रूट 1, therefore modulus of square root of 1 is 1, that's why answer is 1। तो आपका ये जो वेक्टर है sin थीटा आई प्लस cos थीटा j is your यूनिट वेक्टर। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जिस वेक्टर का मॉड्यूलस 1 आता है उसको यूनिट वेक्टर यानी गुजराती में बोला जाए तो एकम सदिश कहवाय छे। ओके, चलो, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 47। 47 नंबर का एमसीक्यू क्या है? x इज गिवन वेक्टर 5 -1 4 एंड y इज गिवन वेक्टर -2 1 -3। देन y प्लस x क्या मिलेगा? तो सिंपल दोनों का एडिशन करो, y प्लस x, तो y क्या है? -2 1 -3 प्लस x क्या है? 5 -1 4। दोनों को ऐड करो तो वी नो दैट वेक्टर का एडिशन करते या सब्ट्रैक्शन करते तो हमको वेक्टर ही मिलता है। तो -2 प्लस 5 तो क्या मिलेगा आंसर? 3, 1 प्लस -1 तो क्या मिलेगा आंसर? 0, -3 प्लस 4 तो आंसर क्या मिलेगा? सबका मालिक 1। तो आपका आंसर आएगा 301। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, राइट। सिंपल एडिशन है, ओके। पर ध्यान रखना यहाँ पे कैलकुलेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती ना हो जाए, राइट। मस्ट यूज द कैलकुलेटर, ओके। चलो, एमसीक्यू नंबर 48 क्या बोला है? मॉड्यूलस में 2y प्लस 3j माइनस के इक्वल टू ब्लैंक कितना आएगा? तो पहले तो इसको मैं पॉइंट फॉर्म के अंदर कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2, 3, -1 का मॉड्यूलस, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी के पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, राइट। आप आईजे के में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, पर पॉइंट फॉर्म में करते हो तो इजी रहेगा थोड़ा, राइट, कैलकुलेशन। तो दिस इज माय x, दिस इज माय y, दिस इज माय z एंड वी नो दैट इसका आंसर क्या आता है? स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। मॉड्यूलस कैसे मिलता है? तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, गुजराती में कहते हैं मानांक। हाँ, मॉड्यूलस એટલે मानांक। तो क्या आएगा आंसर? x स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड -1 का स्क्वायर
+1 यानी 9 और 4 13 और 1 14 यानी आंसर इज √14। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, राइट। यहाँ पे डायरेक्टली आप स्क्वायर करके रखते हो तो भी कुछ गलत है, राइट नहीं, राइट। पर याद रखना है यहाँ माइनस का स्क्वायर ऑलवेज प्लस हो जाता है, हाँ, तो यहाँ पे -1 मत कर देना, ओके। तो ये चीज याद रखना। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 49। तो आप ये लिख लेना, राइट। मैं इसको रब कर देता हूं। एमसीक्यू नंबर 49। चलो, क्या है एमसीक्यू नंबर 49 कि x ब्रैकेट के अंदर 1,1 प्लस y ब्रैकेट के अंदर 2,1 इज इक्वल टू -1,0। देन ब्रैकेट के अंदर xy इज इक्वल टू ब्लैंक, राइट। यानी हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे x, x हो जाएगा। यहाँ पे y अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2y, y इज इक्वल टू -1,0, राइट। बाद में ये दोनों के बीच में एडिशन हो रहा है, तो एडिशन करो तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज x प्लस 2y, x प्लस y इज इक्वल टू -1,0। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका वेक्टर आ गया, राइट हैंड साइड में भी वेक्टर आ गया। ऊपर जो था उसके अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई करना था, राइट, एडिशन करना था। दैट्स व्हाई यहाँ पे दो वेक्टर इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल हो गए। तो उसके हिसाब से हमको क्या मिलेगा, x प्लस 2y इक्वल टू -1 एंड x प्लस y इक्वल टू 0, राइट। तो अभी हम इसको हमारे हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, हम 10वीं तक, राइट, 10th तक मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट, ये सभी मेथड हमने सीखी हुई है। उसमें से कोई भी एक मेथड अप्लाई करो और इसको सिंप्लीफाई करो, राइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मेथड ऑफ एलिमिनेशन करूंगा तो x सेम है, राइट, कोएफिशिएंट, तो डायरेक्टली सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो x माइनस x कैंसिल, 2y माइनस y इज y यानी -1 -0, राइट, इज -1। तो y का आंसर क्या मिल गया, -1। तो आप इस इक्वेशन के अंदर रख दो। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो उसके अंदर y की जगह -1 रखो तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x का आंसर क्या हो जाएगा, -1 इस साइड चला जाएगा तो 1। तो इस हिसाब से आपका x y का आंसर क्या मिला, 1 एंड y का आंसर -1। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। समझ में आया? तो यहाँ पे दो इक्वेशन मिलती है तो उसको सॉल्व करनी है, राइट। मेथड ऑफ एलिमिनेशन से मैं डायरेक्टली किया, ओके। चलो, फिर एमसीक्यू नंबर 50 है, a unit vector along 3i plus 4j is blank। एक वेक्टर ले लेते हैं हम, वेक्टर को नाम दे देते हैं a 3i plus 4j, तो उसको पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं तो इट इज 3,4, ओके। अभी हमको यूनिट वेक्टर पूछा गया है, दिस इज नॉट इसको ऐसा नहीं पूछा है कि भाई ये यूनिट वेक्टर है, पर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर के नीचे उसका मॉड्यूलस। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो वो वेक्टर और उसके नीचे क्या होता है, उसका मॉड्यूलस। तो पहले इसका मॉड्यूलस फाइंड कर लो। तो मॉड्यूलस ऑफ ए क्या मिलेगा, तो वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर इज √25। तो √25 इज नथिंग बट 5, राइट। तो मॉड्यूलस हमारा आंसर क्या मिला, 5। एंड देयरफॉर यहाँ पे लिखना है यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर के नीचे उसका मॉड्यूलस, वेक्टर के नीचे उसका मॉड्यूलस, राइट। વેક્ટર ના છેદમાં એનો માનાંક મૂકી દો તો આપણને શું મળે, ઇટ્સ કોલ્ડ यूनिट वेक्टर। तो उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। तो अपने एक काम करते हैं, ये 3i प्लस 4j है, राइट, तो डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म ही है 3i प्लस 4j डिवाइड बाय 5, राइट। या तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो 3/5, 4/5, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिखना पड़े
राइट। तो 3/5 4/5 या तो फिर 3i प्लस 4j/5। तो आपका ऑप्शन उसके अंदर दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए। तो सिंपल यहाँ पे याद रखना है, यूनिट वेक्टर बोले तो वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस, वेक्टर ना छेद में एनो मानांक। ओके, सिंपल थिंग। चलो, नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 51। क्या पूछा है? द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर 1 - 2 2 इज ब्लैंक, राइट। तो यहां पे आपको एक वेक्टर दे दिया है, क्या? वेक्टर ए 1 - 2 2। यहां पे मैं वेक्टर का नाम देता हूं, राइट। कैलकुलेशन इजी रहेगा। अभी आपको डायरेक्शन कोसाइन ढूंढना है, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए भी सेम टू सेम यूनिट वेक्टर जैसा ही है, राइट। तो पहले तो इसका मॉड्यूलस फाइंड कर लो। तो मॉड्यूलस क्या आएगा? तो वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सर आपने आगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर नहीं लिखा है ना, देखो हमने आगे सिर्फ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखा, तो वहां पे दो ही एलिमेंट है x एंड y, दैट्स व्हाई हमने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखा। अभी यहाँ पे क्या है? x y और z तीन है बंदे, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो? डायरेक्टली स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही हो जाएगा, दैट्स व्हाई 4 प्लस वापस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 इज 9। तो आंसर इज 3। तो आपका मॉड्यूलस क्या है? 3। अभी आपको पूछा गया है कि भाई डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कीजिए। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए क्या है? 1 - 2 2। तो क्या मिलता है? तो सिंपल ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे तो इट बिकम व्हाट? यूनिट वेक्टर। पर हम सेपरेटली लिखते हैं, यानी कि 1/3, फिर सेकंड एलिमेंट -2/3 एंड वापिस 2/3। तो दिस इज योर डायरेक्शन कोसाइन। पर अगर मैं ब्रैकेट कर दूंगा तो उसको यूनिट वेक्टर बोला जाता है। ओके। और सेकंड थिंग एक और भी है कि आपको ऐसा बोला जाता है कि भाई डायरेक्शन एंगल फाइंड कीजिए। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन एंगल फाइंड कीजिए। तो क्या आता है? तो इसको नाम दे दो कॉस अल्फा, है ना, ऐसे नाम दे दो, कॉस अल्फा इज 1/3, कॉस बीटा इज -2/3 एंड कॉस गामा इज 2/3। तो इसको डायरेक्शन एंगल भी बोला जाता है, डायरेक्शन कोसाइन एंगल भी बोला जाता है। सेपरेटली लिखो तो डायरेक्शन कोसाइन, कॉस के फॉर्म में लिखो तो इट बिकम एंगल। ओके, तो ये याद रखना, कभी कभी पूछते हैं कि भाई डायरेक्शन कोसाइन एंगल फाइंड कीजिए, बस डायरेक्शन एंगल फाइंड कीजिए, तो आपको इस तरह लिख देना है। ओके, और यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1/3 -2/3 एंड 2/3। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। ओके, चलो नाउ यू टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 52। तो आप ये नोट कर लेना। ओके, तो मैं ये थोड़ा रब कर देता हूं। चलो एमसीक्यू नंबर 52, तो सिंपल है 52। आगे हमको एडिशन पूछा था, यहाँ पे हमको सबट्रैक्शन पूछा है कि x दे दिया है आपको क्या 1 2 -4 एंड y is given what 4 -1 3, then what is the value of x minus y? तो x is 1 2 -4 माइनस y बोले तो 4 -1 3। तो चलो सबट्रैक्शन करो, 1 -4 -3, 2 -1 is 3, -4 -3 -7। तो आपका आंसर आएगा -3 3 -7। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। थोड़ा सा ध्यान रखना कैलकुलेशन के अंदर प्लीज। ये मेरी सभी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए प्रैक्टिस करो, और आपके पास कैलकुलेटर ऑल्सो अलाउ, सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है, तो कैलकुलेटर के अंदर आप कैलकुलेशन करना, पर कैलकुलेटर के अंदर भी की दबाने के टाइम पे ध्यान देना, कि यहाँ पे -4 करना है तो कौन सा माइनस दबाना है। ओके, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना प्लीज। चलो अभी आपको बोला गया है एमसीक्यू नंबर 53
इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर देन ए क्रॉस बी क्या आएगा, राइट? तो ऑलवेज याद रखना ए क्रॉस बी 0 आता है। एमसीक्यू नंबर इज 53, जस्ट अ सेकंड, 53 MCQ। ओके, इफ ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर देन ए क्रॉस बी क्या आएगा? तो ऑलवेज याद रखना कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है, राइट, ए एंड बी आर पैरेलल, पैरेलल बोले तो समांतर, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? 0। एंड दूसरा यहां पे नोट करके याद रखना, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी गुजराती में कहे तो लंब, तो याद रखना है ए डॉट बी क्या आएगा? 0, डॉट प्रोडक्ट उसका 0 हो जाएगा, राइट? पैरेलल है तो ए क्रॉस बी 0 आता है, और परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 आता है। तो ये नोट करके आप याद रखना। यहाँ पे आपको पैरेलल के लिए पूछा गया है, दैट्स व्हाई ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, तो आपका ऑप्शन आएगा सी। और अगर आपको ऐसा पूछा गया कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है? तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। ओके, चलो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 54। तो आप ये नोट डाउन कर लेना। एमसीक्यू नंबर 54, चलो एमसीक्यू नंबर 54 क्या है? इफ a is 1 3 minus 4, a is 1 3 minus 4 and b is what? minus 6 minus 2 and minus 3, right? then a डॉट बी क्या आएगा? तो भी आपको ध्यान रखना है, a डॉट बी पूछा गया है, इसको ए बी भी बोला जाता है, राइट? ए डॉट बी बोलो या तो फिर ए बी रखो, हाँ दोनों सेम ही है। डॉट प्रोडक्ट पूछा गया है। अभी आपको याद रखना है कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको ऑलवेज वैल्यू मिलेगा, हाँ ध्यान रखना ये, राइट? प्रोडक्ट जो होता है, हाँ प्रोडक्ट गुजराती में कहिए तो गुणाकार, एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के लिए ए डॉट बी लिखा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ए क्रॉस बी लिखा जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमको हमेशा वैल्यू मिलेगा, वैल्यू कीमत मर से, एंड क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमको ऑलवेज वेक्टर मिलता है। यही चीज याद रखना। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वैल्यू, एंड क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ए डॉट बी पूछा गया है, यानी यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी, राइट? तो ए डॉट बी कैसे मिलता है? तो सिंपल है, 1 3 minus 4 डॉट minus 6 minus 2 minus 3, राइट? एडिशन सब्ट्रैक्शन करते तो वेक्टर मिलता है, पर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है देखो, ध्यान रखना। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट 1 इंटू माइनस 6 माइनस 6, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, माइनस 4 इंटू माइनस 3 तो इज अ प्लस 12, है ना? फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। तो यहाँ पे ध्यान से देखते, माइनस 6 माइनस 12 प्लस 12, तो आंसर आएगा 0। तो आपका आंसर आ रहा है 0। और सेकंड थिंग, अभी मैंने आपको बोला कि दो वेक्टर के बीच अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो याद रखना, ये भी नोट करके कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर to each other if and only if its dot product is 0, right? डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ए एंड बी परपेंडिकुलर है, ए एंड बी परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 है, वाइस वर्सा। सेकंड थिंग आपको यहाँ पे भी एक चीज भी याद रखना है कि परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना बनेगा? पाई बाय 2, हाँ तो याद रखना, एंड एंगल इज पाई बाय 2, दो वेक्टर के बीच का एंगल पाई बाय 2 90, हाँ या तो फिर 90, ये याद रखना। ये सभी एमसीक्यू के लिए यूजफुल है, राइट? तो एमसीक्यू नंबर 54 आपका ये हो गया। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 55।
5. If the theta is an angle between the vectors x and y, then cos theta क्या आएगा? तो यहाँ पे ध्यान देना, हाँ, ये एक नोट है, तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर कोसाइन एंगल काम करता है और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन एंगल काम करता है. ओके, तो आप ये जो नोट लिखे मैंने, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ इट्स डॉट प्रोडक्ट 0 एंड डॉट प्रोडक्ट 0 है तो परपेंडिकुलर, राइट. ये नोट करके लिख देना, राइट. तो मैं अभी ये रब कर देता हूं प्लीज. चलो, तो यहां पे आपको एंगल पूछा गया है, कॉस थीटा का क्या आता है. तो कॉस थीटा की फॉर्मूला कैसे बनती है? तो कॉस थीटा के अंदर तो याद रखना डॉट प्रोडक्ट काम करता है कॉस थीटा के अंदर, यानी कि ए डॉट बी, राइट, और अपॉन में आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी. तो दिस इज योर फॉर्मूला कॉस थीटा की. कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी. और वही अगर मैं साइन थीटा के अंदर बात कर रहा हूं, साइन थीटा के लिए, तो आपको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो साइन के अंदर कौन सा होता है? क्रॉस प्रोडक्ट. दैट्स व्हाई ए क्रॉस बी, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, राइट. तो ये फॉर्मूला है साइन थीटा की. बट यहाँ पे ए क्रॉस बी आपको क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है. क्रॉस प्रोडक्ट से आपको वेक्टर मिलता है, और एंगल कभी वेक्टर में होता नहीं है, वो ऑलवेज वैल्यू होता है, राइट. कोई ना कोई कीमत मर से. दैट्स व्हाई यहाँ पे ए क्रॉस बी के लिए यहाँ पे आपको मॉड्यूलस करना पड़ेगा. तो ये चीज याद रखना, राइट. तो कॉस थीटा की फॉर्मूला आएगी ए डॉट बी अपन मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी, एंड साइन थीटा का फॉर्मूला आएगा मॉड्यूलस के अंदर ए क्रॉस बी अपन मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी. तो यहाँ पे आपको कॉस का फॉर्मूला पूछा है, मैं भी कदा नेक्स्ट पेपर के अंदर आपको यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला पूछ सकते हैं. ओके, और चीज याद रखना डॉट प्रोडक्ट के अंदर कॉस या कोसाइन एंगल काम करता है, और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन एंगल काम करता है. ओके, चलो, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 56. चलो, 56 क्या बोला गया है? खाली जगह इज अ परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ. कौन सा वेक्टर है जो दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा, ए एंड बी दोनों को? तो आपको ऑलवेज याद रखना है परपेंडिकुलर का क्या डेफिनेशन है. हाँ, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो क्या है फंडा? तो याद रखना है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, राइट. तो यहां पे आपको ऑप्शन दे दिए हैं 56 के अंदर कि भाई ए क्रॉस बी, ए माइनस बी, ए डॉट बी या ए प्लस बी. तो सिंपल है कि ए क्रॉस बी ही जो है उसका आप डॉट प्रोडक्ट ए के साथ करो, या तो फिर ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट आप बी के साथ करो, तो आपका आंसर 0 आता है. सर कैसे? तो यह सिंपल है. ऐसा जो कंडीशन होता है उसके अंदर हम डिटरमिनेंट यूज करते हैं, राइट. वी हैव टू यूज द 3/3 डिटरमिनेंट. तो फर्स्ट रो होती है ए, सेकंड रो होती है बी, और थर्ड रो होती है ये. तो दो रो इक्वल हो जाती है, दैट्स व्हाई, है ना. यहाँ पे देखते हैं तो देखो ये ए है ना, यहाँ पे ये ए और ये ए दो बार दिख रहे हैं, दैट्स व्हाई आंसर इज 0. यहाँ पे आपको बी और यहाँ पे बी दिख रहा है, दैट्स व्हाई आंसर इज 0. तो दो रो या दो कॉलम सेम है तो आंसर क्या आएगा? 0. तो यहाँ पे आपको ऐसा भी दे सकते हैं 2a क्रॉस 3b डॉट b, तो ये भी 0 आएगा. a क्रॉस 2b क्रॉस 4a, तो ये भी आपका 0 ही आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, यहाँ पे है, यहाँ पे है. तो ये बेसिक फंडा आप याद रखना, राइट. ओके, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा? तो a क्रॉस b यानी ऑप्शन ए क्रॉस बी, ऑप्शन ए इज योर आंसर, इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ. ओके, तो ये आप नोट करके लिख देना. ओके, नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 57. चलो, एमसीक्यू नंबर 57 क्या है कि दो वेक्टर के बीच का हमको दे दिया है 0, है ना, कि 1a -5 डॉट 0 5 3 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a. तो ये दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट दे दिया और उसका आंसर हमको 0 दे दिया, राइट. तो सिंपल मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 0 0, a इंटू 5 5a, 5 -5 इंटू 3 -15 इज इक्वल टू 0. और उसके हिसाब से हमारा
5 है क्या मिलेगा, इट इज 15, -15 सामने चला गया, तो इम्प्लाइज ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/5 इज इक्वल टू 3। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, राइट। चलो अब फिर आपको दे दिया है एमसीक्यू नंबर 58, खाली जगह इज नॉट यूनिट वेक्टर 58 नंबर का। तो आपको 3 वेक्टर है ना, जो 3 वेक्टर है -1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0, यानी कि बी सी और डी, वो तीनों जो ऑप्शन है वो तीनों का अगर मैं मॉड्यूलस फाइंड करूंगा तो आंसर 1 ही आने वाला है। और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है कि जिस वेक्टर का मॉड्यूलस 1 आता है उसको यूनिट वेक्टर बोला जाता है। तो सिर्फ हमारे पास एक ही वेक्टर है 1 1 1, राइट। इसका मैं मॉड्यूलस लेता हूं, है ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो आंसर √3 आता है, डिफरेंट फ्रॉम 1 नहीं आ रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इज नॉट योर यूनिट वेक्टर, यानी आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। बाकी के जो ऑप्शन है वो सभी का आंसर आपका आप फाइंड करोगे ना, है ना, -1 1 -1 0 0, तो इसका मॉड्यूलस भी 1 आएगा। फिर है 0 0 1 0 1 0, तो सबका आंसर मॉड्यूलस का 1 ही आने वाला है। दैट्स व्हाई ये सभी जो बी सी और डी के अंदर जो भी है आपके वेक्टर, वो सभी का मॉड्यूलस 1 आ रहा है, तो वो यूनिट वेक्टर है। और इसका आंसर मॉड्यूलस का 1 नहीं आ रहा है, √3 आ रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, यानी आपका आएगा ऑप्शन ए। ओके, तो यहाँ पे मैं नोट करके भी लिखा है, वेक्टर ए इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इफ एंड ओनली इफ इट्स मॉड्यूलस बिकम 1, राइट। सबका मालिक एक। चलो नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 59। तो आप ये नोट करके लिख लेना सभी। चलो जाते हैं एमसीक्यू नंबर 59। 59 is a MCQ, is a very very important MCQ for regular student also, है ना। જે રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટ છે ડિપ્લોમાના, એ લોકોને ફિક્સ આ એક્ઝામ્પલ 3-4 માર્કમાં આવશે જ, હા, 3 या 4 मार्क में एग्जांपल आता ही है फिक्स। ओके, चलो क्या है, इफ द है ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज -1 -2 6 अंडर द टोटल फोर्स इज 3 to 5, देन वर्क डन विल बी ब्लैंक, खाली जगह। तो यहाँ पे 23 आंसर आता है। किस तरह, तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू नंबर 59 क्या डेटा दे दिया है, आपको दे दिया है डिस्प्लेसमेंट, यानी डी दे दिया है, डी इज -1 -2 6, एंड आपको टोटल फोर्स यानी एफ दे दिया है, क्या दे दिया है, इट इज अ 3 to 5, 3 to 5, राइट। तो हमको फाइंड करना है वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला आता है W इज इक्वल टू F डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट करना है, राइट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, डिस्प्लेसमेंट बोले तो स्थળાંતર, गुजराती में कहे तो शू સ્થળાંતર, અને फोर्स એટલે બળ, वर्क એટલે कार्य, राइट, गुजराती में कहे तो। ओके, तो F डॉट डी, तो F क्या है 3 to 5, 3 to 5 डॉट उसका होगा -1 -2 6, डॉट प्रोडक्ट आप सबको आता ही है, मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिलती है, राइट। तो चलो 3 into -1 -3, 2 into -2 -4, 6 into 5 30, तो -7 + 30, तो क्या मिलेगा 30 - 7 is 23, तो यूनिट लिख देना, राइट। तो आपका आंसर आएगा 23 यूनिट, ऑप्शन ए। दिस इज योर आंसर, राइट। तो इसका सम आपको 3 या 4 मार्क में जीटीयू में पूछते ही है, हाँ, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। ओके, तो यहाँ पे एमसीक्यू के अंदर आपको डेटा दे दिया है, सम के अंदर आपको ये सभी डेटा फाइंड करना पड़ता है। ओके, आपको टोटल फोर्स फाइंड करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी पड़ेगी, और बाद में आपको उसका यूज करके आप टोटल वर्क फाइंड कर सकते हो। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 60। तो हमको डायरेक्टली यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट पूछा गया है कि 2 वेक्टर दे दिए और उसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, राइट। तो वो फाइंड करते हैं हम, तो ये आप लिख लेना। ओके,
चलो एमसीक्यू नंबर 6060 60 नंबर का एमसीक्यू काफी इजी है, राइट। -213 क्रॉस -3 1 -2 -213 क्रॉस -3 1 -2 के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, राइट। तो सिंपल टेक्निक है, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, राइट, तो हमको क्या मिलता है, तो हमको वेक्टर मिलता है। दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको वैल्यू मिलती है, राइट। पर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको मिलेगा वेक्टर। तो हमको क्रॉस प्रोडक्ट किससे पता चलता है, तो बीच में क्रॉस का साइन है, हाँ ध्यान रखना है। तो इसको लिए क्या है, तो सिंपल एक टेक्निक है, तो हमको 3/3 का डिटर्मिनेंट यूज करना है, निश्चय 3/3। तो फर्स्ट रो आपकी आएगी आई जे के, फर्स्ट रो आई जे के, और सेकंड रो आएगी जो फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट वेक्टर है वो, तो -2 1 3। बाद में थर्ड रो आएगी तो ये एलिमेंट -3 1 -2, आई जे के -2 1 3 -3 1 -2। अभी इसको सॉल्व करना है, राइट। तो हमको 3/3 का डिटर्मिनेंट तो आता ही है, कैसे सॉल्व करते हैं, पर यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर किसी को नहीं आता है तो आ जाएगा, राइट। तो क्या करना है, तो फर्स्ट रो को फोकस करो, तो क्या है आई, बाद में हम 2/2 का डिटर्मिनेंट ड्रॉ करेंगे, बाद में जे, पर जे के आगे माइनस करेंगे, राइट। सेकंड एलिमेंट के आगे साइन चेंज करने की होती है, राइट। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और बाद में वापस 2/2 का डिटर्मिनेंट, बाद में प्लस के, और वापस यहां पे 2/2 का डिटर्मिनेंट, राइट। फर्स्ट रो को फोकस करना है, आई जे के, पहले आई लिखो 2/2 का डिटर्मिनेंट, माइनस जे लिखो 2/2 का डिटर्मिनेंट, प्लस के लिखो 2/2 का डिटर्मिनेंट, ओके। तो कैसे लिखेंगे अभी, तो आई यहाँ पे, तो आई के जो एलिमेंट है, राइट, मींस की रो और कॉलम को बंद कर दो, तो ऐसे रो और कॉलम को बंद कर दो, क्या दिखेगा 1 3 1 -2, तो वो यहाँ पे लिख दो 1 3 1 -2। जे के लिए सेम, जे जिस रो में है वो रो बंद और कॉलम बंद, तो आप ऐसे बंद कर दोगे लाइक दिस और दिस, राइट, लाइक दिस। तो आपको क्या मिलेगा -2 3, तो वो यहां पे लेंगे -2 3 -3 -2, ओके। और प्लस के, तो प्लस के यानी लाइक दिस, आप ऐसे बंद करोगे तो क्या दिखेगा -2 1 -3 1 -2 1 -3 1, राइट। बाद में आपको 2/2 का डिटर्मिनेंट आता है सोल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हाँ गरवा पिक्चर सलमान खान ऐसे करके करना है, राइट, सिंपल, ओके। चलो करते हैं। तो आई ब्रैकेट के अंदर -2 1 × -2 1 × 3 -3, राइट। बाद में माइनस जे, तो यहां पे क्या होगा सेम, -2 × -2 4 माइनस, ओके, -3 × 3 यानी -9, और ये माइनस 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 +9 यानी 4 + 9। बाद में प्लस के, यहां पे क्या होगा -2 × 1 -2, -3 × 1 -3, और बीच वाला माइनस यानी माइनस माइनस +3 यानी -2 + 3। तो आपका इसका आंसर आएगा -2 - 3 यानी -5, -5 और ये आई, 9 + 4 यानी 13, तो ये -j, तो -13 j, -2 + 1 और -2 + 3 यानी 1, तो प्लस के यानी 1 × k यानी k ही आएगा। तो आपका आंसर आएगा -5i -13 j प्लस k। पर उसको अगर मैं पॉइंट फॉर्म में लिखता हूं तो फर्स्ट पोजीशन पे -5, सेकंड पोजीशन पे -13, और थर्ड पोजीशन पे सबका मालिक एक, k के बाजू में कुछ नहीं था, सबका मालिक एक, राइट। तो ये आपका आंसर आएगा -5 -13 एंड 1। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में मिलता है वैसे फटाफट नहीं मिलता है, ये अगर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट।
तो इसके बाद वाले जो एमसीक्यू है, आई होप सो, हाँ, ज्योमेट्री सेक्शंस के, राइट। तो इसके बाद वाले जो एमसीक्यू हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, पर यहाँ पे मैंने आपके वेक्टर के सभी एमसीक्यू सॉल्व करके दिखाए। आई होप सो कि आपके वेक्टर के अंदर काफी फंडा क्लियर हुए होंगे, राइट। पर अगर आपको किसी भी जगह पे पता नहीं चल रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे बोल देना, राइट। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। और सेकंड थिंग, मेरा मोबाइल नंबर है 9974019866। दिस इज माय मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी यही है। तो आप मुझे, आपकी कोई क्वेरी है मैथ्स में, कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई बेसिक फंडा, तो आप मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हो, तो मैं उसका सॉल्यूशन बना के आपको वापस रिप्लाई कर दूंगा, राइट। तो आई होप सो आपको इस वीडियो में काफी सारी जानकारी मिली होगी, आपके काफी सारे मैथ्स के फंडा क्लियर हुए होंगे, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स, and thank you for watching this video. Enjoy. Bye. Take care. Enjoy.